हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प डेस्क पर। मैं आपका साथी जुल्फ़िकार। साथियों, आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान भूगोल का एक और चैप्टर, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। राजस्थान के भौतिक प्रदेश हम बात करने वाले हैं, भौतिक प्रदेश राजस्थान की। उससे पहले हम थोड़ा पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास पे बात करेंगे। हमारी पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है। उक्त आयु की उल्का पिंडों एवं चंद्रमा के चट्टानों के विश्लेषण एवं परीक्षण से ज्ञात हुई है। किंतु पृथ्वी की सर्वाधिक प्राचीन चट्टानों के रेडियोधर्मी पदार्थ के परिणाम परीक्षणोपरांत पृथ्वी की आयु 3.9 अरब वर्ष निर्धारित की गई। ज्ञात हुआ है कि उल्का पिंडों एवं चंद्रमा के चट्टानी विश्लेषण से प्राप्त पृथ्वी की आयु को अधिक प्रमाणिक माना गया। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। आपको दिखाई दे रहा है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से राजस्थान का थार का मरुस्थल, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठार। निर्माण थार का मरुस्थल का प्लीस्टोसीन काल, अवशेष टेथिस सागर, क्षेत्रफल 61.11, जनसंख्या निवास 40%, जलवायु शुष्क और अर्धशुष्क। टेथिस सागर के अवशेष आप खारे पानी की झीलों से लगा सकते हैं कि यहाँ भविष्य में पहले टेथिस सागर हुआ करता था। उत्तरी अरावली प्री कैम्ब्रियन काल, गोंडवाना लैंड 9% क्षेत्रफल, जनसंख्या 10% निवास करती है, जलवायु अपार्द्र। पूर्वी मैदानी प्रदेश टोसीन काल, गंगा यमुना जमाव से 23% क्षेत्रफल, 39% जनसंख्या, आर्द्र जलवायु। दक्षिणी पूर्वी पठार क्रिटेशियस काल, गोंडवाना लैंड ज्वालामुखी 6.89, क्षेत्रफल 11%, जनसंख्या निवास करती है और अति आर्द्र जलवायु। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण वीसी मिश्रा द्वारा किया गया। इन्होंने भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में विभाजन किया और इनकी बुक 1967 में आई, जिनका प्रकाशन 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट में किया गया। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्तमान वर्गीकरण एच.एम. सक्सेना 1994 में करते हैं, जिनका पूरा नाम है हरिमोहन सक्सेना। इनके दौरान राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का 4 भागों में विभाजन किया गया। राजस्थान के भौतिकों का निर्माण की दृष्टि से सही क्रम है अरावली प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठार, पूर्वी मैदानी, पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल 2,09,543.25 वर्ग किलोमीटर टोटल क्षेत्रफल है, जिसमें से जो राजस्थान का शुद्ध जो मरुस्थल है उसका क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा 61.11, जहां जनसंख्या निवास करती है 40%। पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत राजस्थान के 12 जिले आते हैं, जिनमें से गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली और जोधपुर, नागौर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़ और सीकर। पश्चिमी मरुस्थल का निर्माण नवजीव महाकल्प प्लीस्टोसीन काल। पश्चिमी मरुस्थल का अवशेष टेथिस सागर के अवशेष का आपको पता चलता है कि यहाँ खारे पानी की झीलों आपको इनका प्रमाण मिलता है। पश्चिमी मरुस्थल की वनस्पति मरुद्भिद जीरोफाइट। पश्चिमी मरुस्थल की मिट्टी रेतीली मिट्टी एरिडोसोल। पश्चिमी मरुस्थल की ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। पश्चिम मरुस्थल का विस्तार 640 किलोमीटर, चौड़ाई 300 किलोमीटर। पश्चिम मरुस्थल वर्षा औसत वर्षा है वो 20 से 50 सेमी रहती है। पश्चिम मरुस्थल का उपनाम रुक्ष प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थल की अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर है। वर्षा यहाँ कम होती है। क्षेत्रफल इतना ज़्यादा होने के बाद भी यहाँ पे जनसंख्या कम निवास करती है। इसका है कि यहाँ स्थायी संसाधन कम है। मरुस्थल की कृषि
पश्चिम मरुस्थल में जो कृषि है वो चक्रीय कृषि है, यानी कि यहाँ की जो कृषियाँ हैं नदी और वर्षा पर निर्भर करती है। पश्चिम मरुस्थल की प्रमुख नदी लूनी है। पश्चिमी मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व व जैव विविधता वाला मरुस्थल है। पश्चिमी मरुस्थल में टेसी सागर होने का प्रमाण मिलता है, वो निम्न प्रकार है। मैंने आपको बताया कि यहाँ खारे पानी की झीलें, कोयलों के भंडार मिलना, पेट्रोलियम पदार्थ का मिलना, समुद्री वनस्पति का मिलना, अकाल वुड फॉसिल्स पार्क में जुरेसिक काल की वनस्पति के जमाव, कुलदरा गांव जैसलमेर में मछली कंकाल के साक्ष्य मिलना, अवसादी चट्टानों की प्रधानता। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं साथियों। राजस्थान का थंडर वॉल्ट सम गांव जैसलमेर को कहते हैं। उप विभाजन वर्षा के आधार पर हम देख लेते हैं। जो मरुस्थल है अपना, उसके दो विभाजन किए गए हैं। एक महान मरुस्थल होगा और एक अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल होगा। महान मरुस्थल 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के अंदर आता है और अर्ध सूक्ष्म जो मरुस्थल है वो 25 से 50 सेमी वर्षा के अंतर्गत देखा जा सकता है। महान मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल जो मैंने बताया वो यहाँ मैंने लिख रखा है डिटेल में, आप नोट्स में लिख सकते हो। फिर हम आगे बात कर लेते हैं। राजस्थान की विभाजन वर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर है। पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा 25 सेंटीमीटर है। रेतीले मरुस्थल की पूर्वी सीमा निर्धारित करने वाली वर्षा रेखा 40 सेंटीमीटर है। महान मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर रहती है साथियों। विस्तार जो है इसका बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जो राजस्थान के बड़े जिले हैं पश्चिम की ओर, वहाँ इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है। उसमें से ही इनका दो भागों में विभाजन किया गया है। जो एक तो है बालू का स्तूप मुक्त और एक है बालू का स्तूप युक्त। रेगिस्तान मार्च मरुस्थल का आगे बढ़ना इसका उदाहरण है। रेगिस्तान मार्च वायु द्वारा आगे बढ़ता है, जो नाचना गांव इसके लिए प्रसिद्ध है। अर्ध शुष्क मरुस्थल वर्षा 25 से 50 सेमी वागड़ प्रसिद्ध और पश्चिमी मरुस्थल उपभाग 4 भागों में किए गए हैं, जो इस प्रकार है। घग्गर बेसिन, गंगानगर, हनुमानगढ़। घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र के कारण इसे घग्गर प्रदेश कहा गया। पश्चिम मरुस्थल में प्रदेश में घग्गर बेसिन सबसे उपजाऊ भूखंड है। घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को स्थानीय भाषा में नाली पाट कहा जाता है। घग्गर बेसिन में प्रमुख सेम की जो समस्या है उसके लिए कई कार्यक्रम सरकार चला रही है। सेम की समस्या को दूर करने के लिए नीदरलैंड सरकार की सहयोग से जिप्सम की खाद डाली जा रही है। सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित वाला जिला गंगानगर, हनुमानगढ़। सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित स्थान बड़ोपल, हनुमानगढ़। घग्गर बेसिन शिवालिक पहाड़ियों से आई हुई जालोर, बग्गी, काठी मिट्टी से बना क्षेत्र है। राजस्थान के अंदर एकमात्र नदी है घग्गर, जो हिमालय से आती है। राजस्थान सरकार द्वारा बड़ोपल में सेम की समस्या को देखते हुए राज्य का दूसरा पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया जा रहा है। शेखावटी बेसिन, सीकर, चूरू, झुंझुनू, इन तीनों जिलों को मिलाकर बनता है शेखावटी बेसिन। शेखावटी बेसिन की जो प्रमुख नदी है कांतली। कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को स्थानीय भाषा के अंदर तोरावटी कहा जाता है। कांतली बेसिन के पास की बोली को तोरावटी बोली कहा जाता है। शेखावटी बेसिन में चूना पत्थर से निर्मित पक्के हुए कुएं नाड़ा कहलाते हैं और तथा कच्चे कुओं को जोड़ कहा जाता है। शेखावटी क्षेत्र के अंदर साथियों खेजड़ी का जो विस्तार है वो बहुत ज़्यादा है। यह राज्य का सबसे बड़ा आंतरिक प्रवाह बेसिन है। नागौर बेसिन, नागौर अजमेर के अंदर फैला हुआ। नागौर बेसिन में सोडियम सल्फेट तथा जिप्सम के भंडार सर्वाधिक है। नागौर बेसिन की प्रमुख नदी जोजड़ी है, जो लूनी नदी की सहायक नदी है। नागौर बेसिन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। मकराना श्रेणी संगमरमर, गोठ मांगलोद जिप्सम, जायल क्षेत्र फ्लोराइड।
नागौर के अंदर ही आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ी नावा के अंदर नमक मंडी है। नागौर अजमेर के बीच फ्लोराइड युक्त जल पट्टी होने के कारण इसे कुब्बड़ पट्टी या बांग पट्टी कहा जाता है। सर्वाधिक प्रतिभूमि नागौर बेसिन में पाई जाती है। लूणी बेसिन गोंडवाना प्रदेश। अब मैं आपको बता देता हूँ गोंडवाना प्रदेश किस किस जिले को कहा जाता है। पाली, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, इन चारों जिलों को मिला के बनता है गोंडवाना प्रदेश। लूणी बेसिन के भाव क्षेत्र को जालौर में रेल कहा जाता है। काला भूरा डूंगरी लूणी बेसिन के पूर्व में स्थित है। लवणीय पादप लूणी बेसिन में पाए जाते हैं और सर्वाधिक बाड़मेर क्षेत्र के अंदर है। लूणी बेसिन में नहर का रण जालौर में स्थित है। धन्यवाद साथियों, आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास हम कल करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू साथियों।